80% घर हमने तामीर करा दिए हैं, लेकिन 80% हाउस जो हैं वो कहाँ पे तामीर हुए हैं? गाँव हैं वहाँ पे तकरीबन 250-300 घर हैं, लेकिन 250-300 घरों में सिर्फ 5 नाम आए हैं, 10 नाम आए हैं। क्या वजूहात है? काम हो रहा है? क्या इसमें सिफारिश चल रही है? क्या मामला है, क्या मसला है जो गरीब लोगों के घर अभी तक नहीं आए? पर्ची सिस्टम भी चल रहा है। अगर आपकी पर्ची है, अगर आपकी वास्ता है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। बेनिफिशियरी प्लेटफार्म जो लाया गया है, बेनिफिशियरी प्लेटफार्म का जो नीचे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, ज़्यादातर 80%, 100 से 80%, 85, 90% लोगों का यही आ रहा है कि केस पर नज़रसानी जारी है। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है शुएब अहमद लाशारी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि SPHF का जो चेयरमैन है अब्दुल हमीद शेख साहब, उसका यही कहना है कि हमने 80% जो हाउसिंग हैं वो बना दिए, 80% घर हमने तामीर करा दिए हैं, लेकिन 80% हाउस जो हैं वो कहाँ पे तामीर हुए हैं? कश्मोर, कंदकोट, सक्खर, सांगड़ और उसके अलावा शिकारपुर वगैरह पे आपने इसकी जो वेबसाइट है SPHF वालों की, उस पर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो घर हैं वो तामीर हो गए हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की डिवीज़न सक्खर की बात करें तो इधर बहुत ही कम काम हुआ है। आप देखें कि बड़े से बड़े जो गांव हैं वहाँ पे तकरीबन 250-300 घर हैं, लेकिन 250-300 घरों में सिर्फ 5 नाम आए हैं, 10 नाम आए हैं। क्या वजूहात हैं? क्या सबब है? क्या इस पर भी पर्ची सिस्टम चल रहा है? क्या पैसे लेने देने में भी पर्ची सिस्टम चल रहा है? क्या जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद पहली किस्त के बाद जो काम हो रहा है, क्या इसमें सिफारिश चल रही है? क्या मामला है, क्या मसला है जो गरीब लोगों के घर अभी तक नहीं आए, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके घर आ गए हैं? क्या सबब है? जब मेरी सरसों वालों से जो फ्रेंडली हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि यार जो पहली किस्त है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम वो नहीं दे सकते। पहली किस्त डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक की जानिब से आती है, SPHF वालों की जानिब से आती है, और वो किसको भी भेजें हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त आती है उसमें सरसों वालों का अहम किरदार होता है, क्योंकि अगर आप पहली किस्त में DPC बनवा लेंगे, पहली किस्त तो अगर आपकी आ गई तो आपको काम करवाना है। काम आप करवाएंगे तो उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? वेरिफिकेशन करेगी सरसों वेरिफिकेशन करके आपका ओके करके फॉर्म भर के भेजेगा तो आपकी दूसरी किस्त आ जाएगी। तो वो सरसों वालों के हाथ में है, आपका फॉर्म कैसे भरते हैं, उसमें क्या क्या लिखते हैं, आपका काम क्या लिखते हैं, काम ठीक है नहीं है, ठीक पैसे आने हैं नहीं आने, सारा वो डिटेल लिख के भेज देंगे। आपके पैसे फिर आए ना आए वो आपका मुकद्दर। तो भाई आपको बताऊं कि इतनी लेट क्यों हो रही है? इतनी लेट तभी हो रही है कि आपने पहले देखा कि इलेक्शन की वजह से ये काम जो था बहुत ही ढीला पड़ गया था। इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के बाद अभी जो SPHF वालों की जानिब से काम चलाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज जो है ये काम चलता आ रहा है। काम चलने के बाद जो ये स्टेप बाय स्टेप, और उसकी अहम वजूहत मैं ये आपको बताऊं कि ये काम स्लो क्यों चल रहा है। क्योंकि आपके गाँव को अगर 5 घर मिल रहे हैं तो उनका काम 5 घरों का स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो 5 घरों का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो जो उनकी अफसरान हैं वो नीचे जो उनके मुलाजमीन हैं उनसे यही कहते हैं यार इस गांव में आपने ये 5 घर दिए गए हैं, उनको ही आप तामीर नहीं करा सके तो आप अगले नाम कैसे हम दें? ठीक है, ये भी वजूहात हैं। उसके अलावा ऊपर से जो SPHF वालों की हेड ऑफिस है या वर्ल्ड बैंक के ऊपर से नाम आ रहे हैं और ऊपर से ये सिस्टम चल रहा है। ये काम डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीज़न वाइज चल रहा है। और ये जो अभी अब्दुल हमीद शेख साहब का कहना है कि हमने 80% घर तामीर करवा लिए हैं। जो नया प्रोजेक्ट आपको अगली वीडियो में मैंने बताया कि वाशरूम्स और उसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आने वाले हैं। तो मुआहदे भी हुए थे दूसरी बैंकों के से, लेकिन ये जो काम है अभी बहुत ही स्पीड पे चल रहा था बीच में, लेकिन अभी बहुत ही कम चल रहा है, स्लोली। क्या वजूहात हैं इसकी? आप भी अगर इसके बारे में जानते तो कमेंट्स में बताते। लेकिन जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा दिमाग बता रहा है कि इसमें पर्ची सिस्टम भी चल रहा है। अगर आपकी पर्ची है, अगर आपकी वास्ता है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर आपका वास्ता नहीं है, अगर आपकी पर्ची सिस्टम आपका नहीं है तो आपका काम स्लोली होगा, आपकी पेमेंट नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जैक लगवा लें, कहीं से पर्ची सिस्टम करवा लें तो आपका काम
जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी हम आते हैं प्लेटफॉर्म जो था बेनिफिशियरी उसके जानिब। तो बेनिफिशियरी प्लेटफॉर्म जो लाया गया है, बेनिफिशियरी प्लेटफॉर्म का जो नीचे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, ज़्यादातर 80%, 100 से 80%, 85, 90% लोगों का यही आ रहा है कि केस पर नज़रसानी जारी है। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि नज़रसानी जारी है तो आपका केस कब तक मंजूर होगा। आपके केस में अगर बता रहा है कि आपके केस में नज़रसानी जारी है तो आप ये समझें कि आपका केस जो है वो SPHF वालों की जानिब है और उनके पास है आपका केस, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। अगर टाइम लगे तो 4-5 महीने भी लग सकते हैं। अगर टाइम ना लगे तो 2-3 दिन भी आपके काम में नहीं लगेंगे, ठीक है। नज़रसानी जारी है मतलब आपके केस की जांच पड़ताल की जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास लिख के आ रहा है कि केस मंजूर हो चुका है लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं आई, तो केस मंजूर हो चुका है इसका मतलब आपका केस एंड हो चुका है, मंजूर हो चुका है, आपकी जांच पड़ताल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते में या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आ रहा है कि केस के तफसीलात मौजूद नहीं हैं। अगर केस के तफसीलात मौजूद नहीं है तो आपने सरसों की जानिब से जो सेकेंड लेयर में जो सर्वे की गई थी वो आपने नहीं करवाई। जो फौजों वाली हम सर्वे कहते हैं वो तो आपने करवा ली, लेकिन जो सरसों वाले आए थे वो आपने सर्वे नहीं कराई। जो थम्स का फ़ोटो वगैरह निकाला गया था उसके लिए आपके तफसीलात इसमें कोई भी मौजूद नहीं होंगे। अगर आपका केस मंजूर हो चुका होगा तो आपको ये लिख के आएगा, आपका बैंक अकाउंट खुल चुका होगा तो आपको वो भी लिख के आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट खुल गया है। अगर आपने किस्त ली होगी पहली तो आपका वो भी लिख के आएगा कि आपने पहली किस्त ली है। लेकिन आपने पहली किस्त ली है, अभी आपका केस किस मरहले में है आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको बेनिफिशियरी प्लेटफॉर्म पे आपको पता नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी भी नज़दीक सरसों की ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अपना NIC नंबर देंगे। उनके पास एक अलग ही लिंक है जिस पे आपको वो बता सकते हैं कि आपके जो केस में कौन सा ऑब्जेक्शन लगा है, आपका केस क्यों मंजूर तो हो चुका है लेकिन आपके पैसे क्यों नहीं आ रहे, वो आपको वो सरसों वाले बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लिंक सिर्फ ऑफिस वालों के पास होती है, ऑफिसर के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। अगर आपका केस मंजूर हो चुका है लेकिन आपकी पेमेंट नहीं आ रही, अगर आपने पहली किस्त ली है आपकी दूसरी किस्त नहीं आ रही, तो हो सकता है इस पर कोई ऑब्जेक्शन लग चुका होगा। लेकिन ऑब्जेक्शन आप कैसे जान सकेंगे, आप ऑफिस वालों के पास जाएंगे, वहाँ पे ऑफिसर को अपना NIC नंबर देंगे तो वो आपको बता देंगे। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन अभी कंप्लेन का जो आसान तरीका दिया गया है, पहले बहुत ही जो तरीका था वो सख्त तरीन तरीका था, लेकिन अभी आसान तरीका दिया गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर के अलावा आप उनको टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन के ज़रिए आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे आप उनको कॉल कैसे कर सकते हैं, तो जो उनका नंबर है मैंने नीचे भी लिखा है 0211122400। अगर ये आप नंबर सेव करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे भी नंबर आएगा, व्हाट्सएप पे भी आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, आप उनको कॉल के ज़रिए भी शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत का अज़ला हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको वो रिस्पॉन्स देंगे और आपको शिकायत के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि आपकी शिकायत कहाँ तक पहुँची है और आपकी शिकायत का अज़ला होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ मुखातिब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।